किया जा रहा है कि जो रास्ता है 24 घड़ी रिकॉर्ड में है कि ये किसी का ज़मीन नहीं है, किसी पर ज़मीन पर ये कब्जा नहीं है, रास्ता है सरकारी, रास्ता में से सरकारी भूमि से निकलता है पहली बार। और जिन लोगों ने कहा है सबका कोर्ट में मुकदमा मानहानि का और आपराधिक मानहानि का दोनों का चल रहा है, और सबने मैं कागज भी अगली बार रहूँगा, जो बोले हैं ओम प्रकाश राजभर से लेकर नीचे तक, फिर इनके ऊपर मुकदमा करूँगा। जो फर्जी बातें बोले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है, वो लड़ने वाला नहीं है। जब किसी की चमक आंखों को चुभने लगे तो उसके खिलाफ अफवाहों का बाजार सजाया जाता है। सूरज की रोशनी को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कुछ लोग उसके खिलाफ धुआं फैलाने लगते हैं। कुछ यही हाल है योगी सरकार के कृपा पात्र मंत्री AK शर्मा का, जिनको मोदी की कृपा में मंत्रालय तो मिला लेकिन नेतृत्व कुशलता और लोकप्रियता दूर दूर तक हासिल नहीं हो सकी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उनकी जय जयकार में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा क्षेत्र के वांछित गुंडे और मवाली हैं। आज इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती सपा सांसद राजीव राय की लोकप्रियता के बीच अपनी नौकरी से BRS लेकर लौटा एक नौकरशाह सत्ता के महत्वपूर्ण पद पर बैठकर भी इस बात का एहसास कर रहा है कि जनता का विश्वास खो देने के बाद सत्ता का वैभव भी फीका पड़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कहा जाता है कि कीचड़ उछालने से चेहरा साफ नहीं होता बल्कि नीयत उजागर हो जाती है। दरअसल एक कहानी है उस मऊ जिले की जहां कभी विकास पुरुष कहे जाने वाले कल्पनाथ राय की विरासत का ऐसा सिक्का चला कि विरोधियों की भी उसकी कीमत माननी पड़ी थी। जानकार बताते हैं कि कल्पनाथ राय की लोकप्रियता केवल सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि जनता के दिलों में बसती थी। लेकिन आज शायद उसी विरासत की परंपरा को मऊ की जनता तार तार होते देख रही है। दरअसल मऊ जनपद में 3 नेता सांसद राजीव राय, ओम प्रकाश राजभर और AK शर्मा आमने सामने आ गए हैं। हद तो तब हो गई जब घोषित सांसद राजीव राय के प्रस्ताव पर मऊ रेलवे स्टेशन से आनंद विहार दिल्ली के लिए एक ट्रेन संचालित हुई। विभाग ने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, जिसमें सपा सांसद राजीव राय और AK शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तो उनके समर्थक भी साथ आए। पहले तो राजीव राय के समर्थकों को कार्यक्रम स्थल तक जाने से रोका गया। जैसे तैसे समर्थक पहुंचे तो उनके सामने भाषण दे रहे कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने राजीव राय को खुले मन से अपमानित करते हुए उनके समर्थकों से कहा कि थोड़ी ऊर्जा बचा कर रखिए, कहीं आपका प्लाट कब्जा ना हो जाए। खुले मंचों से इस तरह की ओछी टिप्पणी करने वाले मंत्री AK शर्मा के गैर जिम्मेदाराना इस कृत्य को लेकर लोग हैरान हैं। जिस प्लाट कब्जा को लेकर देश के एक प्रतिष्ठित सांसद का मान मर्दन किया गया उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यूपी में कृपा पात्र मंत्री बने AK शर्मा के बारे में आज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राजनीति में किसी अयोग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी थमाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का दोहन करने के बराबर होता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उर्फ AK शर्मा एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे जिन्होंने 2021 में BRS लेकर राजनीति में प्रवेश किया। अब कहानी समझिए। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से AK शर्मा उनके सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक थे। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक की जिम्मेदारी निभाई। उन्हें वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन और 2008 में टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल से गुजरात के साड़ंद स्थानांतरित करने में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद वे दिल्ली आ गए और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए। बाद में उन्हें सचिव यानी अतिरिक्त सचिव रैंक के रूप में पदोन्नति किया गया। अपनी सेवानिवृत्ति से लगभग 2 साल पहले जनवरी 2021 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाला। वहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना नियंत्रण का प्रबंधन किया, जिसकी प्रधानमंत्री ने खुल करके प्रशंसा की थी। भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया और 2022 में यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास और ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन उम्मीदों के विपरीत विभागीय संचालन में इतनी खामियां आई कि जानकार बताते हैं कि इस तरह का निकम्मापन शायद ही किसी मंत्री में दिखा हो। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कार्यशैली या फैसलों को लेकर मतभेद की खबरें अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनती रही हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या को लेकर जनता के बीच नाराजगी देखने को मिली है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। पीएम योगी द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठकों में अधिकारियों को फटकार लगाने और सख्त निर्देश जारी करने के उदाहरण सामने आए हैं, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री और विभागीय अधिकारी एक्शन मोड में आते दिखे थे। ऊर्जा विभाग द्वारा स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर प्रदेश में काफी हंगामा हुआ था। आम जनता के बढ़ते गुस्से और राजनीतिक दलों के दबाव के बीच ऊर्जा मंत्री को स्थिति को संभालने के लिए बीच में कदम उठाने पड़े। इस तरह के मामलों में कई बार सत्ता के शीर्ष स्तर यानी मुख्यमंत्री स्तर से दखल देकर जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ सपा सांसद राजू राय की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। राजू राय भले सपा से घोसी लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता की पूरे प्रदेश में चर्चा है। गरीबों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक का इंतजाम करने में राजू राय पीछे नहीं हटते हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी कि पूरे प्रदेश के लोग उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। हमने पिछले दिनों कई खबरें की जिसमें हमने बताया कि किस तरह से राजू राय गरीबों और मजलूमों की मदद कर रहे हैं। चाहे वो मलेशिया में फंसे दुर्गेश राजभर समेत दर्जनों मजदूरों को बाहर निकाल कर भारत लाना हो, या फिर एक गरीब बुजुर्ग महिला जो लालती प्रजापति थी उनका घर बनवाना हो, या फिर सपा कार्यकर्ता विजय यादव और उनकी पत्नी के असामयिक निधन के उपरांत उनके अनाथ 3 बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाना हो। हालांकि राजीव राय द्वारा मदद से जुड़ी ऐसी अनेकों कहानियां हैं जो उनको अत्यधिक लोकप्रिय बनाती हैं। इसी से घबराकर कुछ नेताओं ने अब उन्हें अपमानित करने का मन बनाया है। लेकिन कहा जाता है कि बुराई की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह सच्चाई के अस्तित्व को मिटा नहीं सकती है। समय की कसौटी पर हमेशा सत्य ही खरा उतरता है। हुआ भी यही। जिस प्लाट कब्जा का आरोप राजीव राय पर योगी के मंत्री ए के शर्मा ने लगाया, वो इकलौते नहीं थे, बल्कि दूसरे योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका बेटा अरविंद राजभर लोकसभा चुनाव में 1,62,000 वोट से राजू राय के सामने चुनाव हार गया था, जिन्हें आगे की उम्मीद भी अब घोसी लोकसभा में नहीं दिखती है। वो ओम प्रकाश राजभर भी टीवी डिबेट पर प्लाट कब्जा की बात कर रहे थे। हालांकि इस मामले में राजभर का छोटा बेटा अरुण राजभर कोर्ट में माफी मांगता फिर रहा है, ऐसी खबर भी आई है। बहरहाल राजू राय के ऊपर जिस कब्जे की बात की जा रही थी उस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है और कहा कि हमने किसी का प्लाट कब्जा नहीं किया, बल्कि किसी का प्लाट कब्जा होने से बचा लिया है। अब विस्तार से समझिए। मऊ में जिस जमीन पर राजीव राय ने घर बनवाया वो जमीन एक मुस्लिम परिवार की थी। नाम था मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास की जमीन के आगे कुछ खाली जमीन थी जो सरकारी थी, जिस पर किसी ने अपनी जमीन बताकर कब्जा कर रखा था। जब जमीन से निकलने का रास्ता नहीं मिला तो मोहम्मद इलियास अपनी जमीन किसी और को बेचना चाहते थे। जानकार बताते हैं कि जब इलियास ने वह जमीन बेचने की इच्छा जाहिर की तो विपक्षी एक्टिव हो गया और जमीन देखने आ रहे ग्राहकों को भड़काना शुरू कर दिया कि इस जमीन से निकलने का रास्ता ही नहीं है तो कहां से आएंगे जाएंगे। अंततः अपनी पीड़ा को लेकर इलियास अपने सांसद राजीव राय के पास पहुंचे और सारी हकीकत इलियास ने राजीव राय को बताया कि इस जमीन पर पड़ोसी की नजर है, वो औने पौने दाम में जमीन को हथियाना चाहता है। जिसके बाद सांसद राजीव राय ने उस प्लाट की पूरी जांच पड़ताल कराई और उस प्लाट को इलियास से खरीद लिया और आलीशान घर बनाया। राजीव राय ने अब जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने सामने 24 कड़ी रास्ते की बात भी बताई है। उन्होंने कहा कि सच तो सच ही रहेगा, क्योंकि सच के पर झूठ की परतें नहीं चढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।